तो दोस्तों मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड एमपीईएसबी ने फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक, फील्ड गार्ड, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, जेल वार्डन और असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट जैसे पोस्ट पर 1679 वैकेंसी निकाली है। जॉब लोकेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश है। तो सैलरी की बात करें तो जो फॉरेस्ट गार्ड और फील्ड गार्ड और जेल वार्डन है उनकी सैलरी 19,500 से लेकर 62,000 तक की हो सकती है। और जो असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट है उनके लिए 36,200 से लेके 1,14,800 रुपये तक की सैलरी मिल सकती है। लास्ट डेट की बात करें तो 14 मार्च 2026 है, तो आपको इस डेट से पहले पहले अप्लाई कर लेना है। डेट बहुत पास की है तो आपको जल्द से जल्द अप्लाई कर लेना है। लेटेस्ट जॉब्स नाउ के ऑफिशियल स्टोर पे इंडियाज मास्टर एग्जाम एंड जॉब कैलेंडर 2026 आ चुका है, जो कि 25 रुपये में आपको मिला है, जिसमें आपको सारे एग्जाम के बारे में पता चल जाएगा। आपको सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप सैंपल भी देख सकते हैं जाके इनका, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे 200 प्लस से ज़्यादा एग्जाम यूपीएससी, सीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, आईबीपीएस, पीओ, स्टेट पीसीएस, डिफेंस और इन सभी चीज़ों के एग्जाम और सारी डेट के बारे में पता चल जाएगा। साथ ही साथ आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी जो जर्मनी, कनाडा, यूके है उन सबका भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा सिर्फ 25 रुपये में आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ही लगभग एग्जाम्स के बारे में दे रखा है डिटेल में, उनका एलिजिबिलिटी, फीस क्या क्या लगेगी, ऑफिशियल वेबसाइट और सब कुछ दे रखा है। तो आप जाके तुरंत इससे बाय कर सकते हैं। सिर्फ 25 रुपये में है, तो आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा और सारी एग्जाम की डिटेल्स मिल जाएगी आपको, आप अच्छे से प्लान कर पाएंगे। तो इंतजार किसका, जल्दी से जाओ लेटेस्ट जॉब्स नाउ डॉट online/shop पे और जाके तुरंत अपना ऑर्डर करो। एज लिमिट और एलिजिबिलिटी की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में फॉर फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक, फील्ड गार्ड, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, जेल वार्डन के लिए आपको यहाँ पे 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जैसे सीबीएसई हो गया या स्टेट बोर्ड हो गया। साथ ही साथ जो असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट है उसके लिए यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से होनी चाहिए, बस आपका एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट द्वारा। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल है फॉरेस्ट गार्ड, फील्ड गार्ड और जेल प्रहरी पोस्ट के लिए, और 21 साल है असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए। और जो मैक्सिमम है वो 33 साल है सभी कैंडिडेट्स के लिए, जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स या जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स है उन सब के लिए 33 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST और OBC और फीमेल कैंडिडेट्स को भी कुछ यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिला है, जो कि 38 साल तक की एज लिमिट है मैक्सिमम उन लोग के लिए। अब बाकी सारी डिटेल्स हमारे वेबसाइट latestjobsnow.online पे आके देख सकते हैं, या साथ ही साथ आप इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो जो मेल है उनकी जो हाइट है वो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो फीमेल है उनकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये दोनों फॉरेस्ट गार्ड के लिए है। और जो चेस्ट है ये मेल के लिए होता है सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड के लिए, तो ये 79 सेंटीमीटर नॉर्मल में होने चाहिए और साथ ही साथ 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। वैलिड MP एम्प्लॉयमेंट ऑफिस रजिस्ट्रेशन में ऑल्सो भी रिक्वायर्ड फॉर सर्टन पोस्ट लाइक जेल प्रहरी। जेल प्रहरी के लिए आपके पास एक वैलिड MP एम्प्लॉयमेंट ऑफिस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक के लिए 728 वैकेंसी है। फील्ड गार्ड यानी क्षेत्र रक्षक के लिए 169 वैकेंसी है। जेल प्रहरी यानी जेल वार्डन के लिए 757 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पे 25 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी देखिए 1679 वैकेंसी, जो कि आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ है, और जो SC ST और OBC और EWS कैंडिडेट्स है जो कि MP के मूल निवासी है उनके लिए 250 रुपये है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक पोर्टल चार्ज देना होगा, जो कि यूजुअली 60 रुपये के आसपास होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपको 100 मार्क्स के MCQ सॉल्व करने होंगे, जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट का नॉलेज चेक किया जाएगा। फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड, फील्ड गार्ड और जेल प्रहरी के लिए जो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाएंगे वो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड देंगे, जिसमें उनका हाइट, चेस्ट वगैरह चेक किया जाएगा। साथ ही साथ फिजिकल इंड्योरेंस और कैपेबिलिटी, जिसमें आपका रनिंग, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट वगैरह देखा जाएगा। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा अगर एप्लीकेबल है तो। एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन सर्टेन स्पेशलाइज्ड रोल्स माइट इन्वॉल्व स्किल टेस्ट, तो यहाँ पे किसी रोल के लिए स्किल टेस्ट भी देखना होगा, तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, जिसमें आप अपना नाम देख सकते हैं अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो। फिर डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको यहाँ पे लगेंगे तो उसकी बात करें तो स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा। यहाँ पे आपको स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बनाना है, रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए प्रिस्क्राइब फॉर्मेट और साइज में। तो अगर आपका जो फोटोग्राफ है वो प्रिस्क्राइब फॉर्म या साइज में नहीं है तो आप हमारे वेबसाइट latestjobsnow.online पे जाके इसे बना सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बताएंगे कि आपको कैसे यहाँ पे फॉर्मेट और साइज अपना बनाना है इमेज और सिग्नेचर का। यहाँ पे आपको एक स्कैंड सिग्नेचर की इमेज लगेगी। वैलिड फोटो ID प्रूफ, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लग जाएगा। क्लास 10th की मार्कशीट लगेगी, या फिर
12th की मार्कशीट लगेगी अगर आपने किया है तो, ग्रेजुएशन मार्कशीट लगेगी, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उस हिसाब से आपको यहाँ पे मार्कशीट लगेगा। अगर आप जैसे जेल प्रहरी और इन सब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 10th की मार्कशीट लगेगी, लेकिन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट या उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी लगानी होगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप SC ST OBC EWS कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे मूल निवासी लगेगा, अगर आप MP के मूल निवासी तो आपको वहाँ का मूल निवासी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप जेल प्रहरी के लिए अप्लाई करें तो आपके पास ये सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप PWD कैंडिडेट है और रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ईमेल ID मोबाइल नंबर तो आपके पास होगा। बैंक अकाउंट की डिटेल और पेमेंट मेथड, यानी आपको ये जो पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट करना है उसका यहाँ पे प्रूफ लगेगा। फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोस्ट एग्जाम, तो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल नीड टू प्रोड्यूस ऑल द अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी लेके जाने होंगे जो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले प्रोसेस में। दोस्तों अगर आपको भी इमेज कंप्रेस करना है या किसी भी तरह के वर्ड डॉक्यूमेंट को कंप्रेस करना है या उस पर काम करना है तो आपको सिंपली लेटेस्ट जॉब्स नाउ डॉट ऑनलाइन पे आ जाना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे टूल्स में चले जाना है। तो यहाँ पे आपको तरह के टूल्स मिल जाएंगे, जैसे रिज्यूमे बिल्डर, जॉब्स फॉर मी, इमेज रिसाइज, PDF कंप्रेस। तो आपको सिंपली इमेज रिसाइज में चले जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इमेज अपलोड करके रिसाइज, फिल्टर, रोटेट, कन्वर्ट, कंप्रेस या अपस्केल कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, जैसे PDF कंप्रेस है जिसमें आपको PDF के बहुत सारे ऑप्शन, मर्ज PDF, स्प्लिट PDF, कंप्रेस PDF, पेज रिमूवर, रोटेट PDF, JPG टू PDF, PDF टू JPG और तरह की चीज़ें मिल जाएंगे। तो इंतजार किसका, जल्दी जाओ लेटेस्ट जॉब्स नाउ डॉट ऑनलाइन पे और फायदा उठाओ हमारे टूल्स वेबसाइट का। तो ऑफिशियल एप्लीकेशन स्टेप की बात करें तो आपको एक्सेस करना ऑफिशियल पोर्टल है, इनका ऑफिशियल पोर्टल पे जो ESB है उसके पोर्टल पे जाना है, फिर वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, जहाँ पे आपको लिखा होगा ऑनलाइन फॉर्म फॉर वन रक्षक क्षेत्र रक्षक करके आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर डाउनलोड और रिव्यू करना है रूल बुक, इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। फिर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें अगर आप न्यू यूज़र है तो आपको रजिस्टर करना होगा, कंप्लीट करना होगा EKYC, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना होगा, फिर लॉगिन करना होगा, अप्लाई करना होगा पोर्टल पर, जहाँ पे आपको अपने सारे पर्सनल डिटेल्स वगैरह डालने होंगे। आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है, उसको एक बार अच्छे से रिव्यू कर लेना है, सिलेक्ट करना है पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, कौन से प्रेफरेंस ऑर्डर में अप्लाई कर रहे हैं। फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, अपलोड स्कैन इमेजेस ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सिग्नेचर, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। फिर आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी है, फिर फाइनल रिव्यू करके एक बार सबमिट कर लेना है। फिर आपको एक बार प्रिंट कन्फर्मेशन, जो आपका कन्फर्मेशन पेज आता है उसको एक बार प्रिंट करके रख लेना है, क्योंकि आपको फ्यूचर में काम आएगा। करेक्शन विंडो भी यहाँ खोलेगा जो कि 19 मार्च तक रहेगा, तो अगर आपका कुछ भी गलत हो जाए तो बाई चांस तो आप उस करेक्शन विंडो में जाके करेक्ट कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक क्या क्या आपको अवॉइड करनी, क्या क्या आपको नहीं करना है, तो नॉट रीडिंग द ऑफिशियल नोटिफिकेशन थॉरली, तो आपको एक बार ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको सारी डिटेल्स अच्छे से मालूम हो जाए। मिसिंग एप्लीकेशन डेडलाइन, आपको डेडलाइन मिस नहीं करना है, 14 मार्च लास्ट डेट है, तो आपको उससे पहले अप्लाई कर लेना है। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या एप्लीकेशन फॉर्म, आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं डालना, आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है। इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, जिस फॉर्मेट जिस साइज में कहा है, जिस रेजोल्यूशन में कहा है उसी में आपको अपलोड करना है। ब्लरी या इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। इनकरेक्ट फी पेमेंट, आपको फेल, आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नॉट अवेलिंग एज रिलैक्सेशन फी कंसेशन प्रॉपरली, तो अगर आप रिजर्व कैंडिडेट से, जो कि हमने ऊपर बात किया था, उसी के तहत आपको अगर रिजर्वेशन मिल रहा है या फीस में कंसेशन मिल रहा है तो आपको अवेल करना है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको नहीं करना है। तो जेल प्रहरी के पोस्ट के लिए आपको एक MP एम्प्लॉयमेंट ऑफिस रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वैलिड रजिस्ट्रेशन विद MP एम्प्लॉयमेंट ऑफिस इज मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फेलिंग टू हैव दिस कैन कॉज इशू, तो आपको अगर आप जेल प्रहरी के लिए अप्लाई करें तो आपके पास ये होना चाहिए। साथ ही साथ इग्नोरिंग द करेक्शन विंडो, जो करेक्शन विंडो है 19 मार्च को बंद हो जाएगा, तो उससे पहले अगर आपका कुछ गलत हो जाता है तो वो भी आपको चेंज कर लेना है। क्रिएटिंग मल्टीपल एप्लीकेशन, आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, आपको बार बार सबमिट नहीं करना है, तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट तो दोस्तों, लेटेस्ट जॉब्स नाउ पे करंट अफेयर्स आ गया है, सिंपली आपको यहाँ पे जीके पे क्लिक करना है और आपके पास करंट अफेयर्स की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपको डेली अपडेट्स पे क्लिक करके डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे करंट अफेयर्स के। यहाँ आप देख सकते हैं डिटेल करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप क्विज लेना चाहते हो तो एक मंथली क्विज पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से क्विज मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है, सही आंसर जान लेना है, अगर आपका ऑप्शन गलत है तो नीचे एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो वेट किसका, जल्दी जाओ लेटेस्ट जॉब्स नाउ डॉट ऑनलाइन पर जाके क्विज खेलें। डेट्स की बात करें तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था वो 27 फरवरी 2026 या 28 फरवरी 2026 में से किसी एक डेट को हुआ था। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 28 फरवरी 2026 को चालू हो चुका था। जो लास्ट डेट अप्लाई करने को 14 मार्च 2026 है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, और जो लास्ट डेट है फी पेमेंट करने की वो भी 14 मार्च 2026 है, तो आपको इस डेट से पहले सब कुछ कर लेना है। और जो करेक्शन विंडो है वो 19 मार्च 2026 तक है, तो आपको उससे पहले अगर आपका कुछ गलत हो जाता है तो वो भी करेक्ट कर रहा है। जो एग्जाम चालू होगा वो 7 अप्रैल 2026 से चालू होगा, तो जो आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा वो एग्जाम से थोड़े दिन पहले रिलीज होगा, जो कि आप हमारे वेबसाइट लेटेस्ट जॉब्स नाउ डॉट ऑनलाइन पे आके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के साथ लिंक मिल जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, पर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे आपको जाके सिंपली अप्लाई कर देना है।